खासकर मैं समझना चाहता हूँ। काफ़ी कांटे की टक्कर हिमाचल में भी दिखाई दे रही है, 33-32, कभी आगे कभी पीछे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वहाँ सेब के बागानों की बात हुई और उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। और जो निजीकरण का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर भी जो एक तरफा विक्ट्री मिलनी चाहिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक घंटा भर, 1 घंटा से ज़्यादा, लगभग 2 घंटा की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। 10 बजे 2 घंटे की काउंटिंग हो जाएगी, पौने 10 बज रहा है, 9:40-42। क्या कहेंगे इस पे? क्या मुद्दे, वही सवाल है, मुद्दे हावी नहीं हो रहे हैं या कुछ और किस्सा है? देखिए, मुद्दे मुद्दे तो हावी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता चीजों को वापस लौट रही है। निश्चित तौर पर इसमें वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, देखिए, जो सेब बागानों का जो मामला है, जिस तरीके से पूरा अडानीकरण किया गया, सारे उसका, तो उस पे लंबे समय से वहां के किसान आंदोलित हैं। और ये बात मैं पहले भी मैंने कहा था। वहां पर एक एक पूरी कमेटी है किसान आंदोलन की, जो अलग अलग इलाकों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्होंने, जैसे हमने दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा देखा था, इसी तरीके का एक संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश में भी बना था, जिसमें जो किसान जो खासकर सेब बागान के जो किसान है, उनके मुद्दों पर काम करने वाले बहुत सारे संगठन इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने शिमला में डेरा डाला था और इसके खिलाफ। और वो जो पेटियों पर जो जीएसटी 18% लगाया, वो एक आंदोलन अलग था। तो निश्चित तौर पर ये जो चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा चीजें और, अगर हम इंतजार करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए, जिस इलाकों का वोट, मतलब पेटियां पहले खुल रही हैं, और उससे जो हो रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी उस इलाके में नहीं पहुंचा हो, लेकिन ये बात सच है कि हम अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को देखें, तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में मुद्दे हावी रहे या मुद्दों पर बात होती रही, और गुजरात के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। गुजरात के इलेक्शन में वही गुजराती अस्मिता की को उन्होंने आधार बनाया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, और वो पूरे तरीके से वहां पर उन्होंने डेरा डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जो थे, उनका भी चेहरा उन्होंने वहां से गायब कर दिया था। तो निश्चित तौर पर ये दोनों इलेक्शन जो है, दोनों इलेक्शन का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग अलग है। और अब जो हम लोग जो देख रहे हैं, या जिस तरीके की खबरें वहां से हैं, अगर वैसा ही है, तो निश्चित तौर पर ये जो हिमाचल प्रदेश है, वहां परिवर्तन होगा, अगर वैसा ही है तो। और अगर नहीं होगा, या अगर नहीं है, तो फिर ये मान लिया जाए कि फिर इस देश में मुद्दे हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ये अभी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीटें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। अब किस इलाकों की पेटियां पहले खुल रही है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें अब यहाँ से बैठकर तो मालूम नहीं पड़ती है। जैसे जैसे चीजें होंगी, तो हो सकता है शायद ट्रेंड में कुछ और चेंज आए, राजीव जी। जी, ट्रेंड में चेंज आया, लेकिन क्या कुछ चेंज है? मीनू जी के पास आना चाहता हूँ। मीनू जी, क्या कुछ आप देख रही हैं, और खासकर हिमाचल प्रदेश से क्या खबरें हैं? अब कांगड़ा की क्या खबर है? कांगड़ा में 10-15 में से 10 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल में अभी कुछ स्थिति इसमें दिखाई नहीं दे रही है मुझे, लेकिन जैसे ही मेरे पास आएगा कांगड़ा का आंकड़ा तो मैं जी। आपको बताऊंगी। हिमाचल में तो ये नेक एंड नेक चल रहा है, पर मुझे लगता है कि हिमाचल में सरकार बन जाएगी। ये यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर की यहाँ लड़ाई चल रही है, और ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस थोड़ी देर थी, इस टाइम आगे, तो स्थिति वहां बराबर बढ़त पे बनी हुई है। तो वो एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बीजेपी की जो 148 सीट्स जो दिखा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि अभी गुजरात की जनता अभी धर्म कर्म के मुद्दे से बाहर निकली नहीं है। धर्म का मुद्दा, धर्मांधता का मुद्दा वहां अभी हावी है। अगर ये ट्रेंड रिजल्ट भी तब्दील हो जाते हैं, जो इस वक्त ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, तो उससे भी गुजरात में और चलाएंगे मोदी जी, जब तक घिस नहीं जाएगा पूरी तरह से। तो अभी घिसा नहीं है वहां हिंदुत्व का कार्ड, और उनका चल रहा है। और अगर ये रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो मोदी जी के 50 रोड शो और रैलीज
उन सब का उनको जो फल मिलेगा। और जैसे धनंजय जी कह रहे थे, वो जो धनंजय जी परसों कह रहे थे कि भाई ये विदाई समारोह हो सकता है मोदी जी का, तो अब देखना पड़ेगा कि ये विदाई समारोह हो सकता है या नहीं। लेकिन देखिए जो प्रक्रिया है ये भी अब मोदी जी के राज में जब से आया है तब से उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट और इलोंगेटेड लंबी कर दी है उसको, प्रक्रिया को। पहले टाइम में क्या होता था, मोदी जी के आने से पहले ये जब ईवीएम के चुनाव परिणाम आते थे तो 11 बजे तक तो बिल्कुल मालूम पड़ जाता था कि सरकार किसकी बन रही है। रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे 9 साढ़े 9 बजे तक। तो अब तो पिछले जब से 2-3 इलेक्शन मोदी जी के राज में तो 4-4 5-5 बनती है। तो अगर रात तक ही इलेक्शन डिक्लेयर होना है, जैसा कि अभी जल्दी होगी, जल्दबाजी होगी कहना कि नहीं होगा इलेक्शन अभी डिक्लेयर, लेकिन पहले अनुभव बताता है कि रात तक हो गई इलेक्शन डिक्लेयर होने में, तो फिर बैलेट पेपर से करवाने में क्या बुराई है। बैलेट पेपर से भी आ जाते थे इतनी देर में तो रिजल्ट, अगर आपको याद हो। तो ईवीएम का मकसद ही यही था कि भैया ये जल्दी, क्योंकि बहुत जनता बहुत है यहाँ पे, नंबर बहुत है वोटर्स का, और उससे होती है गिनती में, तो इसके लिए ईवीएम लाए गए। लेकिन अब ईवीएम भी अगर 2 घंटे हो गए काउंटिंग शुरू हुए और अभी रुझान, तो मेरे ख्याल से तो कम से कम 20 से 25 तक रिजल्ट्स तो अभी तक डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे। क्योंकि ईवीएम में तो बहुत फास्ट गिनती होती है, कोई बैलेट खोल के तो गिनना नहीं है कि कौन सा वैलिड है कौन सी इनवैलिड है, दिखाना है वो जो भी काउंटिंग की प्रोसेस तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये जो अभी कह रहे थे कि भाई पहले आके दिखाए जाते, उनको उम्मीद रहती है जीत की, तो एक माहौल बनाने की, और मोदी जी तो माहौल बनाने के मास्टर हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन होगी चुनाव आयोग को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होंगे। देखिए आप ये कहेंगे कि भाई सीधे सीधे ब्लेम कैसे कर रहे हो, ब्लेम हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं जो अभी तक हुआ है। तो उसी को लगता है कि ये सब जो ट्रिक्स है जो मोदी जी की, वो सब फॉलो करते हैं उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और चुनाव आयोग है। वो चीज अभी ये आज रात तक आता है रिजल्ट, सरकारें रात तक बनेंगी दोनों राज्य में या शाम तक ही बन जाएंगी। हो सकता है अगर गुजरात में जीत रहे होंगे तो जल्दी बन जाएगी सरकार गुजरात की और हिमाचल में हो सकता है रात तक बने। जी बिल्कुल, हिमाचल का जो मामला है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात में एक तरफा 50% से ज़्यादा जो वोट मत प्रतिशत है वो ऑलरेडी बीजेपी के खाते में जाते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का मामला ऊपर नीचे हम लोग देख रहे हैं। अब कौन कहाँ बाजी मारता है, लेकिन गुजरात